सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए जो मैं मैप लेकर आई हूँ वो है वास्तु के अनुसार अगर आप अपना घर पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे, या फिर एक तरह से मान लीजिए आपको दक्षिण दिशा भी मिलती है या फिर पश्चिम दिशा भी मिलती है, तो आप सेम टू सेम मैप में थोड़ा बहुत बदलाव करके किस तरह से चारों दिशाओं में अपने घर को वास्तु के अनुसार बना सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये पूर्वमुखी घर का मैप लेकर आई हूँ मैं। तो पूर्वमुखी घर अगर आप बनाना चाहते हैं, प्लॉट है आपके पास, तो एक चीज़ जो बेसिक नियम है जो सभी दिशाओं के लिए लागू होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लॉट का साइज यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि किसी का प्लॉट सेम इस साइज का भी हो सकता है, किसी का प्लॉट बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो किसी का बहुत ज़्यादा चौड़ा हो सकता है, किसी की लंबाई चौड़ाई बहुत कम होगी। तो अगर हम एक साइज का मैप बना के आपको देंगे तो वो सबके साथ मैच नहीं करेगा। तो आपके प्लॉट का साइज कोई भी हो, लेकिन आप वास्तु के अनुसार अगर घर बनाना चाहते हैं तो सेम डिज़ाइन का आप अपना घर किसी भी साइज के प्लॉट में बना सकते हैं। बेसिक जानकारी को आप बहुत ही महत्वपूर्ण मानिए और उसके बाद अपने घर का निर्माण करिए। आपके प्लॉट का साइज कोई भी हो, कोई भी A to Z मान लीजिए, चाहे आपका प्लॉट बहुत ज़्यादा चौड़ा हो, लंबा हो, छोटा हो, फिर भी आप इस तरह का मैप बना सकते हैं, इस तरह का घर बना सकते हैं। ज़्यादातर जो हम लोगों के पास प्लॉट के साइज आते हैं वो 20 बाई 40, 40 बाई 60, या कई प्लॉट ऐसे होते हैं बिल्कुल 20 बाई 25 के बहुत छोटे प्लॉट होते हैं। कुछ प्लॉट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो बस छोटे प्लॉट में क्या है, कमरे कम पड़ जाते हैं नीचे, तो उसकी जगह आप ऊपर बना सकते हैं। और अगर आपका प्लॉट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा कमरे का निर्माण कर सकते हैं। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह का घर चाहिए या कितने कमरे चाहिए, आपके घर में कितने मेंबर हैं, उनके हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो जो मैं आपको मैप बता रही हूँ इसमें आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट ऐसे बताऊंगी जो आप अगर अपनी मर्ज़ी से भी अपने घर का मैप तैयार करते हैं या करवाते हैं तो आप अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें भी उसमें ऐड करवा सकते हैं। तो सबसे पहला बेसिक रूल जो मैं हर बार बताती हूँ कि अपने प्लॉट में जब भी निर्माण कराएं तो कुछ जगह खाली छोड़नी ही होती है। आप किसी भी दिशा में निर्माण कराएं, जैसे मान लीजिए ये एक पूरा प्लॉट है, चाहे आप इस प्लॉट को 40 बाई 60 का मानिए या फिर 35 बाई 50 मानिए या फिर इससे कम या ज़्यादा मानिए, तो कोई भी प्लॉट का आपके पास इस तरह से या तो एक तरह से स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कोई भी शेप मान लीजिए। तब आपको अपने प्लॉट में ये देखना है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हमारी जो चारों दिशाएं हैं वो किधर आ रही हैं। इसको देखने की विधि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि बिल्कुल सेंटर में खड़े होना है और यहाँ से हमें, क्योंकि हर प्लॉट में ये कोने नहीं मिलते हैं, यानी हमें जो सब डायरेक्शन है जैसे ईशान कोण, यहाँ पे नैऋत्य, इधर अग्नि, यहाँ पर वायु कोण, हर प्लॉट में इस तरह नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी हम मैप बनाते हैं तो इन डायरेक्शन के हिसाब से ही बनाते हैं। तो अगर आपका प्लॉट पूर्व, पश्चिम इस तरह के डायरेक्शन को बिल्कुल मैच करता है तो आप पूर्वमुखी घर इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपका पूर्व यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं पर है, तो आप अपने प्लॉट का जो मैप है थोड़ा सा घुमा के बना लीजिए। प्लॉट आपका कैसे भी घुमा हुआ होगा लेकिन डिज़ाइन भी हम फिर उसी तरह मैच करेंगे। उसके बाद हमें, क्योंकि ये पूरे प्लॉट की हमने लंबाई चौड़ाई नाप ली और इसकी चारों दिशाएं हमने मार्क कर ली, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें छोड़नी है अपने प्लॉट में कुछ खाली जगह। तो खाली जगह कैसे छूटती है, मान लीजिए ये एक प्लॉट है,
इस प्लॉट के या तो इधर इधर या इधर कहीं ना कहीं तो और भी प्लॉट होंगे और उन पर भी आगे मकान बनने वाले होंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट दीवार खड़ी नहीं करनी है, घर यहाँ से बनाना शुरू नहीं करना है। ये बेसिक नियम है पहला। अगर आप पूर्वमुखी घर बना रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए पूर्व या उत्तर दिशा में अधिक जगह खाली छोड़नी है। अगर इधर कोई प्लॉट है तो भविष्य में उधर आपके यहाँ मकान बनेगा ही बनेगा, तो आप यहाँ से दीवार लगा सकते हैं। अगर इधर कोई प्लॉट है तो आप यहाँ एक छोटी सी दीवार लगाइए, बाउंड्री वॉल बना लीजिए और यहाँ जगह छोड़नी ही है खाली। इधर इतना जो स्पेस है ये कच्चा ही रहने दोगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। ये यहाँ से यहाँ तक अगर एक आपने प्लॉट के ये अंदर से हम जब घर बनाना शुरू करेंगे तो इसके इधर खाली जगह हमें छोड़नी है। तो अब हमने इधर खाली जगह छोड़ दी। देख लीजिए कि आपका प्लॉट कितना बड़ा है। बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी है, कम से कम इतना मान के चलिए कि 2 व्यक्ति यहाँ आपस में खड़े होकर बात कर सकें। इतनी जगह तो छोड़ के रखनी ही रखनी है, यानी बहुत कम छोड़नी है। और उसके बाद यहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा जो भी आ रही है इसमें थोड़ा इससे अधिक जगह छोड़नी है। यहाँ 3 व्यक्ति ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे मान के चलिए यहाँ इतनी जगह छोड़िए। और ऐसे ही इधर खाली जगह, प्लॉट बड़ा है तो ज़्यादा जगह छूटेगी, प्लॉट छोटा है तो कम जगह छूटेगी कि कोई भी आसानी से यहाँ जा सके, टहल सके, एक तरह से यहाँ जाने आने में असुविधा ना हो। ठीक है, ये बेसिक रूल है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो पहली आपको जो प्लॉट की लंबाई चौड़ाई देख ली, दूसरा हमने जब प्लॉट की लंबाई चौड़ाई मार्क कर ली उसके बाद हमें यहाँ पे छोड़नी है खाली जगह और हमें अपने घर का निर्माण इस खाली जगह को छोड़ने के बाद करना है। फिर हमें मार्क करना है उस एरिया को जहाँ से हम अपने घर का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अब हमें इस घर के निर्माण में जो ब्रह्म स्थान आएगा वहाँ से खड़े होकर फिर से एक बार दिशाएं देखनी है। पहले हमने प्लॉट की दिशाएं देखी, अब हम घर की देखेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए और अलग अलग ही देखनी चाहिए। उसके बाद ही घर का निर्माण करना चाहिए। हमने खाली जगह छोड़ने के बाद एक तरह से अंदाज़ा लगा लिया कि हम यहाँ खाली जगह छोड़ेंगे और यहाँ से बाउंड्री वॉल बना के अब हमारा इसके अंदर बनेगा घर। तो अब आप बीच में फिर से खड़े हो जाइए सेंटर में और फिर से इनकी दिशाओं को मार्क करिए, कहाँ पर ईशान, कहाँ पर अग्नि, कहाँ पर नैऋत्य और कहाँ पर वायु कोना आ रहा है। उसी तरह आप अपना जो मेजरमेंट टेप होता है उसको लेके जाइए और मार्क करते जाइए। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लगा दीजिए जिससे आपको पता चले। जब आप यहाँ पे जैसे यहाँ आता है कोई भी डायरेक्शन यहाँ आता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ एक पॉइंट बना के और सारी चीज़ें मार्क कर लीजिए। आप चाहो तो कोई कलर की टेप वगैरह किसी लकड़ी में लगा के यहाँ पे मिट्टी में दबा सकते हैं। उसके बाद आप ये बाउंड्री वॉल है, घर के अंदर का निर्माण यहाँ से शुरू होगा। ये 2 बेसिक नियम आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब भी हम घर के मुख्य द्वार की बात करते हैं तो लोग घर का मुख्य द्वार इसको मान लेते हैं। ये घर का मुख्य द्वार नहीं होता है, ये बाउंड्री का मुख्य द्वार होता है। और इसी गलतफहमी में आज तक लोग जी रहे हैं। कितनी बार बता दिया फिर भी उनको समझ नहीं आता, भूल जाते हैं और इसको मुख्य द्वार मान लेते हैं। ये घर का मुख्य द्वार नहीं होता है, ये होता है प्लॉट का मुख्य द्वार। इसी तरह आपकी अगर कोई सोसाइटी भी है, पूरी यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंगें बनी हैं, तो वो सोसाइटी का मुख्य द्वार माना जाएगा, आपका नहीं। आपके घर में हम यहाँ से प्रवेश करते हैं, यहाँ से तो हम प्लॉट में करते हैं, यहाँ गार्डन आ जाएगा, खाली जगह आ जाएगी, तो ये घर नहीं बोला जाएगा, घर इसके अंदर है। तो घर का मुख्य द्वार ये होता है जहाँ से डायरेक्ट हम प्रवेश करते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, घर का मुख्य द्वार ये नहीं होता है, ये होता है। चलिए अब हम अपने मैप की बात कर लेते हैं कि ये हमने एक तरह से बाउंड्री बना ली और यहाँ से हमें निर्माण शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट पे आती हूँ। ये हमने अपनी बाउंड्री का मेन गेट लगा दिया जो एक सबसे बड़ा होता है, और ये हमने इसके अंदर छोटा सा द्वार दे दिया। ये गेट ज़्यादातर बंद ही रहना चाहिए, गाड़ी वगैरह आती है तभी खुलना चाहिए। और ये वाला गेट आने जाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि हर समय गेट खुले रहते थे। तो ये आप जाली वाला गेट भी बना सकते हो,
इतना हैवी मत बनाइए, वजन नहीं देना है। ये एक तरह से सेफ्टी पॉइंट के तौर पर है कि कुत्ते बिल्ली एकदम से इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि लांग कर अंदर आ जाएं। एक छोटा गेट हमेशा होता ही है। यहाँ निकलवा सकते हो, नहीं निकलवाना कोई नहीं, आपकी मर्जी है। ये हमने खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पर आप घास लगा सकते हो। यहाँ छोटे छोटे जो फूलों के पौधे आते हैं वो लगा सकते हो, यहाँ बड़े प्लांट मत लगाइए। अब हमें जब मेन गेट बनाना है अपनी बाउंड्री का, तो कोने में मत बनाइए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कोने में गेट मत बनाइए। कोने के 2 पद छोड़कर आप 3 और 4 नंबर पर गेट बनाइए। जब आप कंपास से चेक करोगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा 3 और 4 कहाँ आ रहा है। 3 और 4 पद पर गेट बनाइए, यहाँ गेट नहीं बनाना है। पहला और दूसरा पॉइंट यानी ये 2 पद आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। अगर इन दोनों पे आप बनाते हो तो आपको कभी कोई तरक्की, चाहे आपका पूर्व मुखी घर ही क्यों ना हो, फिर भी नहीं मिलेगी तरक्की। मान सम्मान में कमी आएगी, पैसा भी व्यर्थ जाएगा। जबकि लोग कहते हैं ईशान कोण का घर बहुत अच्छा होता है, तो आप फिर वास्तु को पूरा ही खराब कर दोगे और फिर दोष भी वास्तु को ही दोगे। ईशान कोण का मतलब सिर्फ ये इतना जगह कोण नहीं होता है, ये पूरा एरिया भी ईशान के अंदर ही आता है। तो ये वाला यहाँ एक तरह से सूर्य की तरफ फेस होना चाहिए। सुबह जैसे ही धूप आए तो इस गेट पर पड़नी चाहिए। तो हमें यहाँ पर 2 पद छोड़ के 3 और 4 नंबर पर अपना मुख्य द्वार का बाउंड्री का एक तरह से गेट बनाना है। और हमें घर का भी अगर ये द्वार बनाना है तो ये भी कोशिश करिए, क्योंकि जब हम इसकी भी डायरेक्शन माप करेंगे तो यहाँ भी थोड़ा अलग ही, क्योंकि हमारा ईशान ये अगर इधर आ रहा है तो इसमें भी ईशान इस तरफ आएगा। तो इसका गेट भी हमें 3 और 4 नंबर के पद पर ही रखना है। एक बार बाउंड्री का गेट लग गया, फिर इसका अलग से आपको सारा डायरेक्शन पता करके और फिर इन सब चीज़ों को मार्क करना है। अब जैसे आपने घर में एंट्री की, मुख्य द्वार की ये वाली बात कर रही हूँ। इस मुख्य द्वार में जाने के लिए आपको, जैसे ये तो प्लॉट के मुख्य द्वार से एंट्री की, यहाँ 1-2 हमने सीढ़ियाँ लगाई हैं। ये थोड़ा ऊंचाई दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ऊंचाई है। क्योंकि मैंने यहाँ ऊंचाई क्यों दी है मैं इसका रीज़न भी बताती हूँ आपको। यहाँ से हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, आपके पास है गाड़ी, आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए बाइक है, कार है, साइकिल है इस तरह की, या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है। आजकल रोड पे गाड़ी खड़ी करना अलाउ नहीं है और ना ही कर सकते हैं। तो गाड़ी खड़ी करने के लिए अगर हम यहाँ करते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता। तो मैंने क्या किया है, यहाँ दिया है एक बेसमेंट। जैसे ही हम यहाँ से एंट्री करेंगे, धीरे से ये ढलान शुरू हो जाता है अंदर की तरफ, और ये हमारा जो बेसमेंट रहेगा वो इतने एरिया में रहेगा। तो ये हमने एक तरह से छोटा सा अंडरग्राउंड पार्किंग बनाया है। यहाँ एंट्री करते ही थोड़ा नीचे जाके गाड़ी आप यहाँ सीधी पार्क कर सकते हो, चाहे इधर। तो हमने यहाँ पे जैसे 2 गाड़ियाँ आसानी से आ जाए इतनी जगह पर बनाया है। अंडरग्राउंड पार्किंग कह सकते हैं इसको। यहाँ आप साइकिल बाइक कुछ भी खड़ी कर दो। और ये दीवार है, इसके नीचे लगेगा शटर, गेट लगा सकते हैं। जैसे शटर होते हैं स्लाइड वाले, वो लगते हैं, यहाँ लगाइए और बंद कर दीजिए। ये ढलान से नीचे जाएगी गाड़ी, यहाँ खड़ी हो जाएगी। और ये और इस जो बेसमेंट का एक तरह से विंडो कह सकते हैं, वो इधर लगेंगी यहाँ पे, जिससे रोशनी भी रहे, हवा भी अंदर जाती आती रहे। तो इसीलिए हमें ये जगह ना ऊंची रखनी पड़ी है। यहाँ थोड़ा सा ऊंचा रखा है, यहाँ सीढ़ियाँ दी हैं, फिर हम ऊपर आते हैं। और इधर एक तरह से ढलान दिया गया है, तो हमने यहाँ थोड़ा सा ढलान दिया है, जिससे कोई जब आपके घर में आता है तो डायरेक्ट यहाँ से जाए, और गाड़ी खड़ी करनी हो तो इसके नीचे से। ये एक तरह का एक हॉल है, काफ़ी बड़ा है, जिसमें अगर आपको कुछ फंक्शन भी करना हो घर में तो आप इस हॉल में फंक्शन कर सकते हैं। पार्किंग में से गाड़ी बाहर करके यहाँ पे एक छोटा मोटा फंक्शन किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक तरह से मैप तैयार हो रहा है। और इस तरह का मैप मैंने पहली बार बताया है, क्योंकि इस तरह के मैप की 1-2 मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी। लोगों ने बोला था कि हमें बेसमेंट में गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह चाहिए, या फिर आप बेसमेंट ऐसा बताइए कि हमारे लिए वो कुछ अच्छा काम करे हमें, क्योंकि फंक्शन के लिए छोटे मोटे बर्थडे या कुछ होता है
उसके लिए फिर कहीं बाहर रूम लेना पड़ता है, तो हम चाहते हैं घर में ही हो। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए अब जैसे इतना बड़ा ये हॉल हो गया, यहाँ पे ये आपके प्लॉट के साइज पर निर्भर करता है कि आपका प्लॉट कितना बड़ा है। तो हमने एक हॉल बना लिया और वहाँ गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं, वहाँ फंक्शन भी कर सकते हैं। और उसकी विंडो आप यहाँ दे सकते हो, रोशनी आती रहेगी। आप चाहो तो सीढ़ियों के इधर नीचे भी विंडो दे सकते हो। आप जैसे आप देखोगे कि आपके प्लॉट में कितनी जगह है, कितनी गहराई है, कैसा आपके प्लॉट का स्ट्रक्चर है, लंबाई जो बहुत है या चौड़ाई बहुत है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे एक बेसमेंट बना सकते हो। तो ये हमने बात कर ली बेसमेंट की, जो आपके दो काम आएगा, फंक्शन भी और गाड़ी के लिए भी। अब हम घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर जाएंगे इस गेट से, तो इधर पड़ेगा हमारा एक छोटा सा ये रूम बना सकते हो। पूजा रूम भी बन सकता है, स्टडी रूम भी बन सकता है, ये आपकी मर्जी है। आपको पूजा रूम नहीं बनाना है तो आप पढ़ाई का कमरा बना सकते हो। भगवान का मंदिर आपको इधर रखना है तो ऐसे इधर भी रख सकते हो, नहीं तो पढ़ाई के लिए आप यहाँ टेबल वगैरह डाल सकते हो। आपके घर में अगर बच्चे कम हैं या आपको मतलब सिर्फ यहाँ पे बैठना है, खाली स्पेस है, मैंने ये इसको बड़ा नहीं बनाया, छोटा कमरा बनाया है। ये पढ़ाई का कमरा भी हो सकता है, पूजा रूम भी हो सकता है। पूजा रूम आपको ओपन रखना है तो यहाँ रख सकते हो, क्योंकि ये एक तरह से दीवार है, यहाँ पर आप पूजा कर सकते हो और यहाँ पर भी। और ये हमारी एक तरह से घर के अंदर की दीवार है, ये वाली पूरी। और यहाँ पे क्या है कि आप इस दीवार को जैसे, क्योंकि छत से मिली हुई है, तो यहाँ एक ओपन खिड़की बना सकते हो जिससे रोशनी आती रहे। यहाँ बड़ी सी खिड़की दे सकते हो, एक बालकनी टाइप की यहाँ पे ऐसे हमने सर्कल में निकाली है, इसको ऐसे निकाल के यहाँ पर। और यहाँ चाहो तो गेट भी लगा सकते हो या बाहर झांकने के लिए, देखने के लिए, यहाँ पे ऐसे। बाकी ये दीवार है पूरी जो घर से जुड़ी हुई है। आपको विंडो लगानी है तो इधर उधर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने एक जो गेट के ऊपर विंडो दी है, ये गेट है, इसके जस्ट ऊपर एक बड़ी सी विंडो दी है जिससे घर के अंदर रोशनी प्रवेश करेगी सुबह सुबह जब सूर्य निकलेगा तब। और यहाँ से आपको हवा भी मिलेगी, धूप भी मिलेगी। तो एक यहाँ पर भी आप दे सकते हो जिससे आपके घर में सुबह की धूप मिले और रोशनी मिले, हवा मिले, सब कुछ। मतलब इस बड़ी सी एक विंडो हमने सर्कल में ऐसे बनाया है और यहाँ पे आप शीशा लगा सकते हो। अब हमारा ये एरिया पूरा खुला है क्योंकि ये अग्निकोण आ गया, अग्निकोण में बना है हमारा किचन। ये पूरा ओपन एरिया है जहाँ से यहाँ की हीट आसानी से बाहर निकलती रहे। गैस का चूल्हा इधर रखेंगे, पानी का सिंक आप इस एरिया में रखिए, बाकी सामान जो भी है वो आप इधर रखिए। मिक्सी वगैरह आपको इधर रखनी है। यहाँ देख लीजिए फ्रिज आपका आ सकता है तो फ्रिज इधर रख सकते हो। ये ओपन एरिया, आप इसमें चाहो तो मशीन भी रख सकते हो, अपनी वॉशिंग मशीन। यहाँ पानी इधर निकलेगा इसका। ये पानी का आपको मोटर लगानी है तो यहाँ लगा सकते हो। मोटर के लिए हमने दो जगह बताई है, यहाँ भी लगा सकते हो। नाली आपको इधर मिलेगी, या इधर जाएगा पानी या इधर जाएगा, तो पानी का जो निकासी है वो इस तरफ होनी चाहिए। अब ये घर के अंदर आपने प्रवेश किया, ये हमारी सीढ़ियाँ हो गई, ये पूरा आंगन हो गया। एक रूम इधर और एक रूम इधर, दो रूम हो गए। टॉयलेट बाथरूम हमने इसको अटैच किया हुआ है और इसको अटैच नहीं किया है। तो इस कमरे में पलंग की दिशा ये होगी, इधर ये हो सकती है। पलंग आपको नहीं रखना है, इसमें सिर्फ सोफे डालने हैं, वो भी आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका पलंग इधर भी हो सकता है। तो ये टॉयलेट सीट, ये यहाँ से एंट्री, सिंक हो गया हाथ धोने के लिए। तो ये आपका बहुत अच्छा एक तरह से मैप तैयार हो गया। अब यहाँ पर आप सेप्टिक टैंक यहाँ बनवाएंगे, यहाँ टैंक बनेगा। जो इसका पाइप है टैंक का, ये बाहर यहाँ पे अगर आपके नाली मिलती है तो ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए। इसकी गंदगी जो निकलेगी ईशान कोण में नहीं निकलनी चाहिए। इधर ओपन है आपका, अगर एरिया खाली है, सड़क है यहाँ पे, इधर कोई नाली है तो बहुत आसानी से इधर निकल जाएगा, ये इधर भी निकल जाएगा। लेकिन ईशान कोण में यहाँ पे निकालना, जहाँ भी ईशान कोण आ रहा है बस उस एरिया को छोड़ के आप यहाँ का
गंदा पानी निकलने का जो पाइप होता है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह छत पर आपको पानी की टंकी इसी एरिया में ऊपर रखनी पड़ेगी। पश्चिम दिशा है एक तरह से, वायव्य कोना ये हो गया, इसको छोड़ते हुए यहाँ पे आप पानी की टंकी रखेंगे और डायरेक्ट छत पे नहीं रखेंगे, छोटा सा ऐसा इस तरह का प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर रखेंगे 2-3 इंच हाइट के बाद। ठीक है, अभी आपका जो मैप मैंने बताया है ये वाला, इसके मैंने जैसे 2 द्वार दिए हैं इस कमरे के, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये आपकी मर्जी है, आप दोनों रखना चाहो या एक। यहाँ सामान रख सकते हो, हल्का फुल्का अलमारी है, यहाँ विंडो लगा सकते हो, ये भी विंडो लगा सकते हो। ऐसे टॉयलेट बाथरूम की यहाँ पे विंडो लगेगी जिससे यहाँ की गैस बाहर निकलती रहे, क्योंकि ये ओपन एरिया रहेगा। यहाँ बड़े बड़े आप गमले रख सकते हो प्लांट के, और आपको लगे कि यहाँ पे डर है अंदर कोई आ जाएगा तो यहाँ छत पे जाल डाल सकते हो, पतले पतले तारों का, सेफ्टी के व्यू से यहाँ पे एक जाल डलवा सकते हो। ये खुला भी रहेगा और हवा भी निकलती रहेगी और एक तरह से बंद भी रहेगा। तो आप यहाँ पे पूरे में यहाँ तक जाल डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, धूप हवा सब कुछ मिलेगा। इसी तरह इस कमरे की विंडो, छोटी सी खिड़की हमें यहाँ पे निकालनी है, बड़ी अलमारी इधर रखनी है। शीशा वगैरह आपको लगाना है तो इधर या इधर लगाइए, इधर और इधर नहीं लगाना है। ड्रेसिंग टेबल वगैरह रखनी है। अब ये ओपन एरिया रह जाता है सीढ़ियों के बाद, ये खाली जगह रह जाती है, तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ अलमारी वगैरह बनानी है तो बना सकते हो। कपड़े वगैरह रखने के लिए यहाँ अलमारी रख सकते हो, यहाँ फ्रिज भी रखा जा सकता है अगर थोड़ी ज़्यादा जगह है तो इसका भी यूज किया जा सकता है। यहाँ किसी भी तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। किचन और कमरे, इन सब का साइज मैं बताऊं कि बहुत सारी जगहों पर आजकल मैंने देखा है इनका जो साइज होता है, कहीं कहीं बाथरूम का साइज 5 और 8 के करीब, कहीं 5x6 होता है, कहीं कहीं जब प्लॉट जब ज़्यादा बड़ा होता है तो उनका फिर उसी हिसाब से साइज बढ़ जाता है। तो आप रख सकते हो ज़्यादातर 16x16, 15x16, 14x13, इस तरह के ही कमरे हैं। वो उनकी जो कमरे की साइज़ देखकर या प्लॉट की साइज़ देखकर लोग बना लेते हैं कि उन्हें बड़ा कमरा चाहिए, छोटा चाहिए, कैसा चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ का हम साइज़ बताते हैं तो वो आपके प्लॉट से मैच नहीं करेगा, तो फिर ये मैप बनाना एक तरह से व्यर्थ ही हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए मैंने यहाँ किसी चीज़ का साइज़ नहीं दिया। आप अपने प्लॉट का साइज़ देखिए, आपको कितने कमरे चाहिए, कितना बड़ा रूम बनाना है, कितना छोटा, किचन आपको बड़ी चाहिए या छोटी, आंगन जो हमें छोड़ना है वो कितना छोड़ना है, क्योंकि हमें बीच का एरिया छोड़ना ही है, हर हालत में छोड़ना ही है। तो हमें जब सोफ़ा या टीवी कुछ रखनी है, आपको जैसे टीवी लगानी है तो आप इधर भी लगा सकते हो, यहाँ पे ये दीवार है यहाँ पे लगा सकते हो, इधर भी आप लगा सकते हो। वैसे तो ये खिड़की बनाई है क्योंकि आजकल लोग ना अपने बेडरूम में ही टीवी लगाते हैं, बाहर बहुत कम लगी है, और इधर कहीं पर भी आप लगा सकते हो, क्योंकि ये आपकी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमने तो बस सिर्फ सोफ़ा दिखा दिया, आपको सोफ़ा नहीं डालना है। आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है, किसी के घर कहाँ आते हैं। ऐसे भी डाल सकते हो आप सोफ़ा, ऐसे भी डाल सकते हो, बहुत जगह है। ये पूरा एरिया, अगर यहाँ से गेट निकलता है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ का यूज कर सकते हो। अगर गेट यहाँ नहीं लेना है आपको तो आपको सोफ़ा वगैरह इस तरफ भी डाल सकते हो, ऐसे करके डाल सकते हो, इसका गेट इधर से ले सकते हैं। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जिनका बस हमें ध्यान रखना है। अगर आपके, हमने यहाँ पे 2 कमरे दिखाए हैं, थोड़े अच्छी हाइट के हैं और अच्छी लंबाई चौड़ाई है, और ये कमरा छोटा है अगर छोटी फैमिली है तो। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप एक की जगह, ये प्लॉट अगर बढ़ जाता है तो आप एक तरह से यहाँ पे 2 कमरे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कमरे बना सकते हैं। अगर छोटा प्लॉट है और आपको यही मैप यहाँ पे बनाना है तो ये यहाँ पे पूरा बना लीजिए और छत के ऊपर आप सेम मैप को एक तरह से रिपीट कर दीजिए, आपके पास डबल हो जाएगा, कमरे डबल हो जाएंगे। बच्चे हैं आपके ज़्यादा तो बच्चों के लिए ऊपर बन जाएगा सेम टू सेम। कलर का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि पूरे घर में एक ही कलर होना चाहिए, या तो जो एक तरह से क्रीम कलर आता है वो कर सकते हो, ऑफ वाइट कलर वो कर सकते हो। आप कलरफुल घर को ना बनाएं, रंग बिरंगा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर ग्रीन कलर, जैसे पूर्व दिशा की तरफ ग्रीन कलर अच्छा होता है, तो यहाँ पे हरी भरी घास लगाइए
क्योंकि ज़्यादातर मैं बताना चाहूँगी कि प्राकृतिक कलरों का यूज़ करिए। पेंट दीवारों पर करने से अच्छा है, आपको इधर हरा कलर करना है तो आप यहाँ पर हरी घास लगाइए। ये एरिया है वाटर जोन है ये। तो जैसे पानी का हमने यहाँ पे समरसेबल वगैरह लगाते हैं, टैंक बनाते हैं नीचे ज़मीन के अंदर, तो ये एक तरह से ये भी प्राकृतिक कलर हो गया। यहाँ पर आप पर्दे लगा सकते हो ब्लू कलर के। ये एरिया है, यहाँ पे वाइट कलर के पर्दे हैं या कोई भी चीज़ है वाइट कलर की, या फिर आपकी जो अलमारी है उसका कलर यहाँ पे वाइट प्लाईवुड वगैरह जो लगवाते हैं आजकल वो लगवा सकते हो। यहाँ आपको इस एरिया में आपको डार्क ब्लू कलर का पर्दा है, कोई पेंटिंग है, ऐसी चीज़ लगा सकते हो। यहाँ इस जगह पर येलो कलर यूज़ होगा, ब्राउन कलर यूज़ होगा, तो यहाँ पर आप येलो वगैरह कलर की चीज़ें यानी पीले फूलों के इधर भी एक तरह से पौधे लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, यहाँ पर्दे भी लगा सकते हो। इस एरिया में रेड कलर से बचिए, पिंक कलर का यूज कर सकते हो अगर करना है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें कुछ भी करने की। आप फूल, पत्ते, बंधनवार इस तरह की चीज़ें लगाकर अपने घर को सजा सकते हैं, तो इससे कोई हानि नहीं होगी और ये एक तरह से हमारी सारी दिशाओं को बैलेंस भी करेंगे। अब एक चीज़ और कि मुख्य द्वार ये वाला जब बनवाओ तो हमेशा लकड़ी का होना चाहिए, भूल कर भी मुख्य द्वार लोहे का मत लगवाइए। अब एक चीज़ और ज़रूरी मैं बता रही हूँ, वो ये कि जब भी अपना घर बनवाइए तब हमेशा मुख्य द्वार पर दहलीज लकड़ी की यानी चौखट ज़रूर हो। यहाँ पर एक मोटी सी दहलीज होती है और ये 4 चौखटें होती हैं, 1, 2, 3 और 4, तो इसको बोलते हैं चौखट और इसको बोलते हैं दहलीज। ये ज़रूर लगवाएं। अगर हम दहलीज लगवा लेते हैं तो आप यकीन मानिए हमारे घर का आधे से ज़्यादा वास्तु दोष सिर्फ इस दहलीज के कारण ही ठीक रहता है। यहाँ दहलीज ज़रूर होनी चाहिए और यहाँ पर भी और यहाँ पर। बाकी कमरों में अगर होती है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम मुख्य द्वार पर, रसोई घर में और पूजा घर में दहलीज ज़रूर होनी चाहिए। दहलीज लगवाते समय मुख्य द्वार की दहलीज के नीचे हमेशा चांदी की कुछ चीज़ें ज़रूर दबानी चाहिए, चाहे तार हो, चाहे चांदी के सिक्के हों या फिर मछलियाँ। छोटी सी ही सही, बहुत वजनदार नहीं, छोटे छोटे साइज के यहाँ पे ज़रूर दबाइए। उसके बाद दहलीज का निर्माण करिए। और एक चीज़ है कि दहलीज यानी चौखट लगवाते समय मुहूर्त का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एक ज़रूरी बात और जोड़ लीजिए इसमें कि कभी भी किचन को ओपन ना बनवाएं, किचन पे दरवाज़ा ज़रूर होना चाहिए। किचन और पूजा घर में दरवाज़ा होता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम किचन में दरवाज़ा ज़रूर होना चाहिए। और टॉयलेट बाथरूम का द्वार कभी भी मुख्य द्वार के जस्ट सामने नहीं आना चाहिए। जैसे ये द्वार अगर यहाँ होता तो थोड़ी सी दिक्कत होती, तो इसलिए ये साइड में होता है तो ज़्यादा इससे नहीं टकराएगा और ज़्यादा थोड़ा सा सही भी रहेगा। और ये वाला जो गेट है हमेशा बंद होना चाहिए, ये वाला भी गेट हमेशा बंद रहना चाहिए। इनको ज़रूरत के समय ही आपको खोलना है। टॉयलेट सीट जब व्यक्ति बैठे इस पर तो उसका फेस हमेशा उत्तर की तरफ हो या फिर दक्षिण की तरफ हो। टॉयलेट सीट इस तरह लगवाएं कि दक्षिण या उत्तर में फेस होना चाहिए। कभी भी यहाँ ना लगवाएं जिससे पूर्व को फेस करे, मतलब पूर्व को फेस करते हुए नहीं लगवाना है, ना तो इधर ना ही इधर। ये चीज़ को आप ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार हमारा बहुत ज़्यादा वास्तु दोष घर के इन दीवारों में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा वास्तु दोष जब होता है हम छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं, यानी एंटीक कलर हम घर के अंदर कर लेते हैं, ब्रह्म स्थान को घेर देते हैं, ये सोफ़ा वगैरह आजकल फैशन चला है कि बीच में डाल देते हैं, टॉयलेट सीट गलत दिशा में रख देते हैं। उसी तरह पूर्व और उत्तर दिशा की जो खुली जगह है इसको हम दीवार लगा के बहुत ज़्यादा ऊंची बंद कर देते हैं, या यहाँ से निर्माण करा के हम इस एरिया को खुला छोड़ देते हैं और अपने घर का निर्माण यहाँ से शुरू कर देते हैं। तब जाके वास्तु दोष बढ़ता है और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाता है। तो इसमें मैंने आपको एक नई चीज़ दी है कि यहाँ पर एक हॉल दिया है जिसमें गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, पानी का टैंक इन 2 जगहों पर, यानी मोटर है आपकी और टैंक भी है, तो आप इधर और इधर लगा सकते हो।
कोशिश यही होनी चाहिए कि मोटर आपकी इधर हो, अग्निकोण की तरफ। एक तार ही डालना होता है। तो अंदर से आजकल बहुत सारी फिटिंग चल रही हैं, तो आप पानी की मोटर यहाँ पे भी लगाइए, लेकिन पानी का टैंक यहाँ ज़रूर बनाइए। मोटर बहुत मजबूरी हो तब इधर लगाना है, नहीं तो भूल कर भी अग्नि तत्व की कोई भी चीज़ें जल तत्व में नहीं लानी है। बहुत मजबूरी में, बहुत का मतलब बहुत ही ज़्यादा, करो या मरो की नौबत आती है तब ये काम करना है। बहुत आप क्या सोचोगे, तार ले जाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो आप मजबूरी मान लेते हो। ऐसा नहीं है, वो मजबूरी नहीं है, वो आपका थोड़ा सा पैसे बचाने का या आपका लालच कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपने अगर मोटर लगा दी और पानी का टैंक भी इधर ही है, तो आप यकीन मानिए पैसा आएगा, लेकिन एक तरह से पानी की तरफ बहता भी जाएगा। फिर आप कहोगे वास्तु के अनुसार तो मैप बनाया था, फिर भी इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वास्तु कुछ नहीं होता, बेकार होता है। तो आप लोग वास्तु को दोष दोगे, इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे पानी का कोई स्रोत बनाइए, लेकिन इसकी मोटर पंप यहाँ लगाइए। यहाँ पे बंद है ये जगह, खाली भी एक तरह से, यहाँ रखिए। यहाँ पर एक छोटी सी टीन शेड पड़वा के या जालीदार, आजकल मोटर रखने की छोटे छोटे बॉक्स आते हैं, उसमें रखिए। यहाँ स्विच बोर्ड वगैरह आप लगवा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे मतलब बिजली का पूरा जो स्विच बोर्ड आता है ना, घर की पूरी बिजली को एक तरह से यहाँ पे जो कैच करता है वो सब यहाँ बनवा सकते हो। ये जगह बहुत अच्छी है और खाली भी छूटी हुई है। यहाँ एक बॉक्स लग जाएगा, उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे कर लीजिए। इस एरिया में बिजली की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। घर का ये गेट है, लकड़ी का ज़रूर होना चाहिए। ये छोटे छोटी वास्तु दोष को दूर करने वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। लकड़ी का गेट हर द्वार पर होना ही चाहिए और हर द्वार पर दहलीज होनी ही चाहिए, क्योंकि कई लोग इसमें भी शिकायत करेंगे कि हम प्लॉट लेके नहीं बनवा पा रहे, हम तो फ्लैट में रहते हैं, हम क्या करें। तो फ्लैट का वास्तु थोड़ा सा अलग होता है। मैं फ्लैट के बारे में भी किसी दिन बताऊंगी, आज सिर्फ प्लॉट के बारे में, क्योंकि बहुत लोग अभी प्लॉट लेके उस पर घर बनवाने की सोच रहे हैं। तो पहले हम उनको थोड़ा सा संतुष्ट कर दें, उसके बाद हम फ्लैट पर आएंगे। तो इस दिशा में छोटे पौधे और इस दिशा में बड़े बड़े पौधे, स्टोन वाले आजकल जो मतलब एक तरह से पत्थर आते हैं ना, वो इधर यहाँ पे लगा सकते हो डिज़ाइन के लिए। और अगर एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पर आप पानी का फाउंटेन लगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर एक फाउंटेन लगा के देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा जब आप इधर बैठोगे, टहलोगे। और ये पूरी एरिया पूरा खाली है। आपको जैसे कपड़े सुखाने हैं तो आप यहाँ कपड़े सुखा सकते हो, कोई भी चीज़, क्योंकि धूप आएगी आपको। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे धूप आएगी, सर्दियों में बैठ सकते हो। घर के अंदर धूप का एक तरह से फ्लो बना रहेगा, यहाँ से हवा आएगी जाएगी, तो ये क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा। घर में गर्मी नहीं रहेगी गर्मियों में, और सर्दियों में सर्दी भी नहीं रहेगी, धूप भी मिलेगी, हवा भी मिलेगी। तो जब हमारी घर में पांचों तत्व बैलेंस होंगे, यानी वायु कोण से हमें हवा चाहिए, पृथ्वी तत्व का मतलब है यहाँ पर कच्ची जगह, कच्चा बिल्कुल रखना है, मिट्टी वाली जगह होनी चाहिए। आप चाहो तो एक तरह से ये वाला एरिया कच्चा रखिए, या प्लांट लगाइए, और ये आप सीमेंट कर सकते हो। तो इस एरिया को कच्चा रखिए। इसका ढलान आप ऐसे करके यहाँ पे दीजिए, जैसे पानी अगर बारिश भी होती है, प्लांट का पानी, या यहाँ पे आप कोई काम ऐसा करते हैं, पानी गिरता है तो बहता हुआ जो पानी है वो ऐसे करके आए, और यहाँ पर एक पाइपलाइन हो तो ऐसे निकल जाए। इधर मिलता है आपको ओपन एरिया, कोई नाली मिलती है, सड़क मिलती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बहता हुआ पानी का कोई दोष नहीं होता है, स्टोरेज पानी का थोड़ा दोष हो जाता है। यहाँ कोई गड्ढा है, पानी हमने स्टोर कर लिया, ऊपर से छत पे से यहाँ पे हमने पानी आता है तो यहाँ पाइप लगा लिया और इसका एक हौद बना लिया, तो ऐसा नहीं है। बहता हुआ पानी इधर कहीं से निकल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत मजबूरी है तो बहता हुआ पानी निकालने के लिए अगर इधर नाली मिलती है तो इधर निकाल सकते हो, स्टोर नहीं करना है, पानी निकाल सकते हो। तो पहली पानी की निकासी इस तरफ बहुत अच्छी है, इस तरफ बहुत अच्छी है, बस गंदे पानी की निकासी ईशान में नहीं होनी चाहिए।
ईशान में अगर होती है तो साफ पानी की निकासी हो, जैसे इधर से बारिश का पानी निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉयलेट का पानी नहीं निकलना चाहिए, बाथरूम का पानी नहीं निकलना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा इस एरिया में एडजस्ट करने की कोशिश करें, इधर कहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करें, लेकिन भूल कर भी यहाँ पर कोई एक पानी का हौद वगैरह ना बनवाएं, टैंक ना बनवाएं, गलती से भी ये काम नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अभी तक जो जानकारी दी है वो आपको समझ भी आई होगी, और ज़्यादातर मैं जानकारी आपको दे चुकी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि जो मैंने आपको नहीं बताया हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर हमने बनाया है और इसका ढलान नीचे किया है। ये स्लाइड वाला प्लेटफॉर्म है। अगर जैसे यहाँ से कोई भी किसी को कहीं जाना है, ट्रॉली है, सूटकेस, तो उतारने के लिए ये यहाँ से स्लाइड करते हुए ले जा सकते हैं। यहाँ पे हम सीढ़ी 1 या 2 या 3 आप सीढ़ी बना सकते हो, जितना भी ऊंचा आपका ये वाला भाग है। इसको ऊंचाई से इधर नीचाई की तरफ लाना है, एक तरह से ढलान देते हुए। जब ऐसे लाएंगे तो यहाँ का जो पानी है वो भी इस तरफ निकलेगा, और यहाँ बेसमेंट है, तो आपका एक तरह से ये भी बहुत अच्छा आपको बहुत कुछ देगा, एक मान लीजिए। और यहाँ से इसकी धूप वगैरह हवा है ये मिलती रहेगी इसके अंदर। तो आप इस तरह का मैप अपने किसी भी साइज़ के प्लॉट पर बनवाइए। छोटा प्लॉट है तो छोटी बाउंड्री बनाइए, छोटा गेट बनाइए, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा आपको हॉल मिल जाएगा। पूजा घर आपको बनाना ही है, पूजा घर ज़रूर होना चाहिए घर के अंदर। रसोई घर ओपन नहीं रखना है, एक दरवाज़ा ज़रूर लगाना है। सीढ़ियाँ आप ऐसे बनाइए, और सीढ़ियों के नीचे ये काफ़ी स्पेस बचता है, यहाँ अलमारियाँ बना सकते हो, लेकिन भूल कर भी सीढ़ियों के नीचे पूजा घर या रसोई घर नहीं बनाना है कभी भी। इनके नीचे आप कुछ भी सामान, डेकोरेशन का सामान है, कपड़े रखने की जगह है, इस तरह की कोई भी चीज़ आप रख सकते हो, जिसको रखने के लिए आपको इन कमरों में जगह नहीं है। और ये रूम आपका, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, बेड डालना है, कपड़ों की अलमारी रखनी है, और एक खिड़की इधर रहेगी जो हवा वगैरह के लिए है। दूसरा ये गेस्ट रूम मान सकते हैं, या फिर आपके जो बच्चे हैं उनको सोने के लिए, जैसे बेटी है आपकी 13-14 साल की, उसके लिए ये रूम बहुत अच्छा है, गेस्ट लोगों के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए ये रूम भी अच्छा है, लेकिन शादीशुदा जो बच्चे हैं उन दोनों के लिए ये रूम ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आपको अगर इधर एक कमरा बनवाना है तो आप यहाँ पे इतना बड़ा हॉल हटा के यहाँ कमरा भी बनवा सकते हैं। मैंने यहाँ काफ़ी स्पेस छोड़ के एक अच्छा प्लॉट तैयार किया है, तो आप यहाँ पे एक कमरा और बनवा सकते हैं। नहीं तो आप छत पे कमरा बनवाइए, जब ऊपर बनवाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट रहेगा आपका एक तरह से, जब आप इस तरह घर का निर्माण करेंगे। सीढ़ियाँ तो हमने बहुत बड़ी दिखाएंगे, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं बनानी है, छोटा सा ही आपको एक तरह से यहाँ से यहाँ पर भी चढ़ा सकते हो इसको, इतना आगे नहीं ले जाना है, क्योंकि जिनकी डिमांड थी उनके हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। तो आप यहाँ से सीढ़ियाँ सिर्फ यहाँ तक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सीढ़ी ऊपर जाएगी, और यहाँ जैसे इसका गेट अगर इधर होता है तो गेट इस पर यहाँ निकल जाएगा बाहर। गेट आपको इधर निकालना है तो यहाँ भी निकाल सकते हो। और अगर आपको इसमें कुछ कमी नज़र आए, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। साइज पर मत जाइए, मैं बार बार कह रही हूँ, कई लोगों के कमेंट आएंगे इस साइज का हमारा प्लॉट है उसका मैप बनाइए, तो इसीलिए साइज आप अपने प्लॉट का देखिए, कंपास से मार्क करिए, उसके बाद में आप देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको उस प्लॉट में कितनी चीज़ें चाहिए, कितनी चीज़ें पॉजिटिव उस समय मिल सकती हैं, वो सब देखना होता है। सिर्फ एक मैप बनाने से आप पूरे घर का वास्तु ठीक नहीं कर सकते हो, आपको बहुत जगह खाली भी छोड़नी होती है, कमरे भी बनाने हैं, टॉयलेट भी चाहिए सबको। सबसे एक ज़रूरी बात मैं बताना भूल गई कि हमेशा सेप्टिक टैंक
जब भी बनाए तो घर की इस दीवार से कभी भी ये टच नहीं होना चाहिए। हमेशा सेप्टिक टैंक या दीवारों को छोड़कर बीच में कहीं पर बनाना चाहिए। तो अब अगर ये टॉयलेट बाथरूम घर के अंदर ना हो तो पूरा का पूरा वास्तु सुधर जाए हमारे घर का, लेकिन इसको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें टॉयलेट बाथरूम घर के अंदर नहीं बनाना है, हमें पूरा घर वास्तु के अनुसार 100% चाहिए, तब आप क्या करोगे, यहाँ से पूरा घर बना लीजिए, यहाँ भी कमरा बना दीजिए, टॉयलेट बाथरूम आप यहाँ पे बना दीजिए प्लॉट में बाहर। इधर जाने के लिए ऐसे गेट लगा है, यहाँ पे छोटा सा गेट लगाइए, इस गेट को ओपन करके यहाँ पे कई घरों में मैंने आज भी देखा है बिल्कुल घर के बाहर यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम होते हैं। लेकिन बनेगा टॉयलेट बाथरूम इधर ही पश्चिम की तरफ, एक तरह से वायु कोण पड़ता है उस एरिया में, लेकिन कोने में नहीं है, ये थोड़ा 2 पद छोड़ के इस एरिया में। अगर आप इसके अंदर ना बनाएं और इधर बनाते हैं तो यकीन मानिए जो बहुत ही अच्छा एक तरह से मैप बन के रहेगा। लेकिन क्योंकि ये पूरा संभव नहीं होता है तो इसीलिए आजकल टॉयलेट पहले घर के बाहर होते थे, अब घर के अंदर आ गए हैं बस। तो आप इस टॉयलेट की जगह यहाँ पे रूम बना के और यहाँ टॉयलेट बाथरूम बाहर बना सकते हो, या फिर यहाँ पे जैसे एक छोटा सा गेट लगा के यहाँ टॉयलेट बाथरूम और यहाँ एक छोटा सा कमरा भी बना सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने तो अपने हिसाब से आपको बहुत सारे आइडिया दे दिए हैं, आप देखते हैं आप इसको कितना फॉलो करते हो। तो अभी मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम। मैं आपको इसी मैप को एक तरह से उस पर रख कर भी दिखाऊंगी